टमाटर की खेती करने का तरीका आपका अगर सही है तो 500 से लेकर 700 क्विंटल तक उत्पादन टमाटर की फसल आसानी से आपको देके जा सकती है। मंडी भावों की बात करें तो मंडी भाव भी इसके 12 महीने काफी अच्छे खासे बने रहते हैं। साल के 1-2 महीने आप निकाल दीजिए, क्योंकि कभी कभार ऐसा समय भी आ जाता है जब टमाटर के मंडी भाव बाकी सब्जियों से बिल्कुल डाउन आ जाते हैं, इतने डाउन आ जाते हैं कि आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। लेकिन फिर भी टमाटर की फसल सबसे ज्यादा मुनाफा आपको देके जा सकते हैं, क्योंकि इस तरह के जो भाव होते हैं वो ज्यादा समय तक टिकते नहीं हैं। क्योंकि टमाटर और मिर्ची एक ऐसी फसल है जिनकी डिमांड मार्केट में और मंडियों में हर समय पर अच्छी खासी बनी रहती है। डिमांड काफ़ी अच्छी होने की वजह से इनके मंडी भाव, एवरेज मंडी भाव ठीक ठाक मिलते रहते हैं और कभी कभी टमाटर के मंडी भाव 100-150 रुपए तक भी पार कर लेते हैं। तो भाई अगर 100-150 रुपए तक टमाटर के मंडी भाव चले जाते हैं तब तो आपका मुनाफा जो मैंने आपको बताया है उससे आप डबल कर दीजिए। लेकिन अगर 30-40-50 रुपए के मंडी भाव भी मिल जाते हैं तब भी 5 से 7 लाख रुपए तक का नेट प्रॉफिट आप इससे ले सकते हैं। और अभी अगर आप नर्सरी डालना चाहते हैं तो कौन कौन सी वैरायटियों का आपको सिलेक्शन करना चाहिए, कौन सी वैरायटियों की मार्केट वैल्यू सबसे अच्छी मिलती है और कौन सी वैरायटियां सबसे ज्यादा उत्पादन देके जाती हैं। सबसे बेस्ट और सबसे अच्छी जो वैरायटी है देसी सेगमेंट में आएगी, सेमिनस की अभिलाष वैरायटी है, उसका आप सिलेक्शन कर लीजिए। काफी जोरदार वैरायटी है, मार्केट वैल्यू भी अच्छी मिल जाएगी और इसका उत्पादन जो है टमाटरों में सबसे अच्छा उत्पादन आपको ये दे सके जा सकती है। लेकिन देसी सेगमेंट में आएगी, देसी सेगमेंट वाला टमाटर अगर आपकी मंडियों में चल रहा है तब भी आपको इसकी नर्सरी डालनी है, तभी इसका सिलेक्शन करना है। वरना अगर अंडाकार शेप वाला टमाटर आपकी मंडियों में चल रहा है तब आप सेमिनस की ही एक अंसल वैरायटी आती है उसका आप सिलेक्शन कर लीजिए। अंडाकार शेप में टमाटर चाहिए तो अंसल ले लीजिए, और अगर देसी सेगमेंट में टमाटर चाहिए मतलब गोल वाला टमाटर आपको लगाना है तब आप सेमिनस की ही अभिलाष वैरायटी का सिलेक्शन कर सकते हैं। दोनों ही वैरायटियां काफी जोरदार वैरायटियां हैं, दोनों में से जो भी आपको मिल जाए उन्हीं का आप सिलेक्शन कर सकते हैं, या जो भी वैरायटी आपके एरिया में चले उसका आप सिलेक्शन करें। उसके बाद में दोस्तों एक क्लाउज कंपनी की ऋषिका वैरायटी आती है, उसका भी आप सिलेक्शन कर सकते हैं। यह भी अंडाकार शेप में आएगा, इसका भी उत्पादन काफी जोरदार निकल के आता है। उसके बाद में तो काफ़ी सारी वैरायटियां हैं, सिजेंटा कंपनी की हिमशिखर ले लीजिए, हिमसोना ले लीजिए सिजेंटा की ही, बाकी तो और कोई वैरायटियां काफ़ी ज़्यादा हैं। लेकिन जो वैरायटियां शुरू में मैंने आपको बताई है वो अगर आपको मिल जाते हैं तो उन वैरायटियों का सिलेक्शन कर लीजिए। बाकी सारी अच्छी वैरायटियां हैं, सबसे अच्छा उत्पादन निकलता है। जो भी वैरायटियां बताई हैं सारी अच्छी वैरायटियां बताई हैं और इस सीजन के लिए सबसे अच्छी वैरायटियां हैं। दोस्तों टमाटर की फसल भले आप चाहे किसी भी सीजन में कर लो, चाहे सर्दियों में कर लो, चाहे गर्मियों में कर लो, या फिर चाहे बरसात के सीजन में कर लो, एक ही समस्या सबसे ज्यादा देखी जाती है, अर्ली ब्लाइट और लेट ब्लाइट, यानी कि अगेता झुलसा और पछेता झुलसा। ये जो समस्या आती है, ये जो बीमारी आती है, ये टमाटर की फसल में सबसे ज़्यादा देखी जाती है और टमाटर की फसल में सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है आपके ये उत्पादन को ये बीमारी। अगर समय रहते आप इसका कंट्रोल नहीं करते हैं तो देखते ही देखते पूरी फसल आपकी चौपट हो सकती है। इसलिए इस पर आपको सबसे ज़्यादा काम करना है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, शुरुआत में आप जो है शुरुआत में हल्के फंगीसाइड लेके, मतलब फंगीसाइड पे आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। 10-15 दिन की जब आपकी फसल हो जाए तभी से आप फंगीसाइड के समय समय पर हर 7वें दिन आप स्प्रे निकालते रहें। शुरुआत में आप कार्बेंडाजिम और जो मैनकोजेब आता है इस तरह के फंगीसाइड आप इस्तेमाल कर लें। उसके बाद में सिजेंटा की अमिस्टार टॉप आती है, उसका आप इस्तेमाल कर लीजिए, जिसके अंदर एजेक्स्ट्रोबिन और डेफेनोकोनाजोल होता है वो आप इस्तेमाल कर लीजिए। उसके बाद में दोस्तों टेबुकोनाजोल और एजेक्स्ट्रोबिन इस साल्ट वाला कोई भी फंगीसाइड आप इस्तेमाल कर लीजिए। बायर का भी आपको मिल जाएगा या कोई और कंपनी का आपको मिल जाएगा, सिजेंटा का भी मिल जाएगा। इस तरह का फंगीसाइड आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद भी अगर आपको ब्लाइट वगैरह का प्रकोप दिखता है आपकी फसल में या प्रकोप हो जाता है तब आप बायर की नेटिवो का इस्तेमाल कर सकते हैं। बायर का नेटिवो फंगीसाइड सबसे अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा कॉस्टली जरूर रहेगा। लेकिन फिर भी अगर बीमारी हल्की फुल्की आपको दिखती है, कंट्रोल अगर नहीं होता है इस तरह के फंगीसाइड से, तो आप नेटिवो का इस्तेमाल कर लीजिएगा। टमाटर की फसल में अर्ली ब्लाइट और लेट ब्लाइट के लिए सबसे सही और सबसे अच्छा फंगीसाइड है। लेकिन अगर मैंने आपको बता दिया, अगर समय रहते आप कंट्रोल नहीं करेंगे, आधी से ज़्यादा अगर आपकी फसल बर्बाद हो चुकी है और उसके बाद में अगर आप फंगीसाइड वगैरह इस्तेमाल कर रहे हैं तब तो भाई कुछ नहीं हो सकता। लेकिन समय रहते अगर आप नेटिवो का इस्तेमाल कर लेंगे तो ब्लाइट वगैरह की समस्या आपको अपनी टमाटर की फसल में देखने को नहीं मिलेगी। इस तरह के मतलब जो समस्या हैं वो आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगी, तो इन पे थोड़ा सा आप काम कर लीजिएगा। उसके बाद में फर्टिगेशन जो है उन पे भी आपको काम करना है। फर्टिगेशन का सबसे ज़्यादा आपको ध्यान रखना है। शुरुआत में आपको क्या करना है, शुरुआत में आप एक तो ड्रेंचिंग कर दीजिए, आपका जो ह्यूमिक एसिड आता है उसका आप ड्रेंचिंग कर दीजिए 4
400 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से वो आप डाल दीजिए। उसके बाद में प्लांटेशन के 3 या 4 दिन बाद में एक फंगीसाइड का आप इस्तेमाल कर लीजिए। कार्बनडाजिम 50% वाला फंगीसाइड है, ड्रेंचिंग कर दीजिए या फिर आप ड्रिप इरिगेशन से दे दीजिए 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। 10 से 15 दिन की जब आपकी फसल हो जाए या 15 से 20 दिन से पहले आपको एक फर्टिगेशन करना है NPK 19-19 का। फ्लोरिंग स्टेज में आगे जब आपकी फसल आती है तब NPK 1261-0 का आप फर्टिगेशन कर दीजिए। NPK 1261-0 में क्या होता है, 12% इसमें जो है नाइट्रोजन की मात्रा होती है और 61% इसमें फास्फोरस की मात्रा होती है, जिससे क्या होता है, जिससे आपकी टमाटर की फसल में जड़ों का विकास काफी अच्छे से होगा, व्हाइट रूट्स बनेंगी और व्हाइट रूट्स बनेंगी तो ब्रांचेस ज्यादा से ज्यादा आपको देखने को मिलेंगी। ज्यादा से ज्यादा ब्रांचेस देखने को मिलेंगी तो फल फूल आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे। और इस अवस्था में अगर आप 1261-0 का फर्टिगेशन करते हैं तो फल फूल भी आपको काफी अच्छे देखने को मिलेंगे और फूल और फल ड्रॉपिंग की समस्या भी आपको देखने को नहीं मिलेगी। 3 kg प्रति एकड़ के हिसाब से ये फर्टिगेशन आपको करना है। उसके बाद में जब फल सेट होने शुरू हो जाए, मतलब कि 1261-0 का फर्टिगेशन आपने कर दिया, उसके 7-8 दिन बाद में आप कैल्शियम नाइट्रेट और बोरॉन का फर्टिगेशन कर दीजिए। 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको बोरॉन लेना है और 5 kg प्रति एकड़ के हिसाब से आपको कैल्शियम नाइट्रेट लेना है, ये फर्टिगेशन कर दीजिए। उसके बाद में काफी सारे फर्टिगेशन हैं जो आपको टमाटर की फसल में करने हैं, क्योंकि लंबे समय तक आपको ये उत्पादन देगी और काफी अच्छा उत्पादन देगी। अच्छे तरीके से अगर फर्टिगेशन शेड्यूल आपका सही रहेगा तो टमाटर की साइज भी आपको अच्छी मिलेगी और फल फूल यानी कि फल भी आपको काफी ज्यादा मात्रा में मिलेंगे, यानी कि उत्पादन आपका काफी अच्छा जाएगा अगर ये फर्टिगेशन समय रहते आप करते रहेंगे। देखिए, कैल्शियम और बोरॉन की डेफिशिएंसी आपके टमाटर की फसल में नहीं होनी चाहिए, वरना आपको काफी ज्यादा परेशान कर सकती है ये माइक्रो न्यूट्रिएंट। अगर आपकी टमाटर की फसल में इनकी कमी रह जाती है तो कैल्शियम नाइट्रेट और बोरॉन का फर्टिगेशन अवश्य आपको करना है बताई गई अवस्था में। उसके बाद में कैल्शियम नाइट्रेट और बोरॉन देने के बाद में आपको देना है NPK 05234, ये फर्टिगेशन भी आपको करना है। उसके 7 दिन बाद में क्या करना है, 7 दिन बाद में आप 13045 ले लीजिए। NPK खादों का आप जो है फर्टिगेशन करते रहेंगे तो टमाटर की फसल ताबड़तोड़ उत्पादन देने की क्षमता रखती है, अगर आपका स्प्रे मैनेजमेंट और फर्टिगेशन शेड्यूल सही रहेगा। स्प्रे में आपको इंसेक्टिसाइड पे ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं है, ज्यादा रोग बीमारी आपको ज्यादा परेशान नहीं करेंगी, सिर्फ ब्लाइट वगैरह का समस्या जो है वो ज्यादा आती है तो फंगीसाइड पे आपको थोड़ा ज्यादा काम करना है, बाकी इंसेक्टिसाइड पे आपको उतना ज्यादा काम नहीं करना है। शुरुआत में क्या करना है, शुरुआत में आप एमिडाक्लोप्रिड 17.8% में आता है वो ले लीजिए। उसके बाद में थाइमेथोक्सम 25% WG फॉर्म में मिलेगा वो ले लीजिए। उसके बाद में 70% में आपको एमिडाक्लोप्रिड दोबारा ले लीजिए। उसके बाद में सिजेंटा की अलिका आती है उसका आप ले लीजिए। मतलब कि जब भी आप फंगीसाइड का स्प्रे करें साथ में इंसेक्टिसाइड लेते रहें और इंसेक्टिसाइड बदल बदल कर आपको लेना है, ताकि किसी भी तरह के रस चूसने वाले कीटों का प्रकोप और सुंडी वगैरह का प्रकोप भी आपको देखने को ना मिले। अलिका का इस्तेमाल कर लेंगे तो सुंडी का प्रकोप भी आपको देखने को नहीं मिलेगा आपकी टमाटर की फसल में। और अब बात करते हैं सबसे जरूरी टॉपिक पर, यानी कि जमीन की तैयारियां और डाले जाने वाले खाद उर्वरक। बेसल डोज में आपको क्या क्या डालना है, 4 कल्टीवेशन जमीन की तैयारियां करते समय 4 कल्टीवेशन कम से कम आपको करने हैं, तभी टमाटर की फसल से आप अच्छा उत्पादन ले पाएंगे। जमीन को अच्छे से आपको तैयार करना है, उसके बाद में बेड प्रिपरेशन का आपको कार्य करना है। तो 4 कल्टीवेशन करें, लेकिन कल्टीवेशन शुरू करने से पहले कम से कम 5 ट्राली सड़ी हुई गोबर की खाद आपको डालनी है। बरसात के सीजन में प्लांटेशन कर रहे हैं तो एकदम सड़ी हुई गोबर की खाद ही आपको डालनी है। कच्चा गोबर या अध कच्चा गोबर आपने डाल लिया तो आपकी टमाटर की फसल में काफ़ी ज़्यादा समस्याएं आ सकती हैं, इसलिए सड़ी हुई गोबर की खाद ही आपको डालनी है। 1 बैग DAP खाद का आपको लेना है 50 kg प्रति एकड़ के हिसाब से। 30 kg म्यूरेट ऑफ पोटाश आपको लेना है और 500 ग्राम फंगीसाइड जरूर ले लीजिए। बरसात के सीजन में अगर आप प्लांटेशन कर रहे हैं कार्बनडाजिम ले लीजिए 50% वाला और 25 kg यूरिया खाद। सभी खादों का मिश्रण तैयार करके आखिरी कल्टीवेशन करने से पहले डाल के उसके बाद में आखिरी कल्टीवेशन करें। लेकिन कल्टीवेशन मैंने आपको बता दिए 4 कल्टीवेशन आपको करने हैं। आखिरी कल्टीवेशन करते समय सुनिश्चित करें कि जमीन जो है आपकी वो एकदम समतल हो गई है और मिट्टी एकदम भुरभुरी हो जानी चाहिए। मिट्टी भुरभुरी होगी तभी आपको उत्पादन अच्छा मिलेगा और बेड की क्वालिटी भी तभी आपकी अच्छी होगी। एक रोटावेटर निकलवा लीजिएगा जब भी आप गोबर की खाद डालें। गोबर की खाद डालने के बाद में पहला कल्टीवेशन आप रोटावेटर से करवा दीजिए, ताकि गोबर की खाद की जो डलियां हैं और मिट्टी की जो डलियां हैं वो अच्छे से जमीन के अंदर मिक्स हो जाए, यानी कि खाद अच्छे से मिक्स हो जाएगी और मिट्टी को भुरभुरा
करने का काम भी आपका रोटावेटर करता है, इसलिए रोटावेटर से एक कल्टीवेशन जरूर करवा लीजिए। उसके बाद में एक कल्टीवेशन आप कल्टीवेटर से करवा लीजिए, एक कल्टीवेशन यानी आखिरी का जो कल्टीवेशन है वो आप हेरो से करके उसके बाद में बेड प्रिपरेशन का कार्य शुरू करना है। दोस्तों, चाहे आप प्लांट को जमीन पर रखें, मतलब कि सिंपल विधि से इसकी खेती करें, और चाहे आप इसकी स्टैकिंग करें, प्लांट को चाहे आप ऊपर चढ़ाएं, 4-4 फीट की दूरी पर आपको बेड बनाने हैं। मतलब बेड से बेड की दूरी आपको 4 फीट रखनी है और प्लांट से प्लांट की दूरी आपको 1 फीट रखनी है। इस तरह से आपको बेड बनाने। उसके बाद में 25 से 30 माइक्रोन की प्लास्टिक मल्च आपको अवश्य लगानी है।